नमस्कार दोस्तों। आज हम भारतीय संविधान सभा से संबंधित दूसरा भाग लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए जे बी कृपलानी। दोस्तों, कई स्थानों पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम भी आता है, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं के संदर्भ में अक्सर तदर्थ झंडा समिति के लिए जे बी कृपलानी का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी जुलाई 1947 में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी 22 जुलाई 1947 को। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 को। दोस्तों, इस दिन संविधान पूरी तरह बनकर तैयार हो गया था और इसे संविधान सभा द्वारा पारित कर दिया गया था। इसी कारण 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 24 जनवरी 1950 को। दोस्तों, संविधान लागू होने से 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, जिसमें सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 284। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। दोस्तों, मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं, जो वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। अगला प्रश्न है, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। दोस्तों, संविधान के निर्माण की प्रक्रिया 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुई थी और 26 नवंबर 1949 को समाप्त हुई, जिसमें कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। अगला प्रश्न है, किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया, उसके सदस्य कौन थे? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित। अगला प्रश्न है, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए स्वराज पार्टी ने 1924 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। दोस्तों, संविधान सभा का चुनाव कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1946 में प्रांतीय विधानसभाओं के माध्यम से हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों में से कौन सा या से संविधान सभा के गठन के बारे में सही है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी 1 और 4, यानी ये और ये। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी वी.आर. अम्बेडकर को। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में संविधान निर्माण में उनके अतुलनीय योगदान के लिए संविधान का निर्माता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य नहीं था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों, पांडुलेखन यानी कि प्रारूप समिति में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ सादुल्ला मुंशी और अय्यर सदस्य थे, लेकिन नेहरू जी इसमें शामिल नहीं थे। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान लागू हुआ था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया था क्योंकि? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी 15। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950 को। दोस्तों, 24 जनवरी 1950 को हुई संविधान सभा की अंतिम बैठक में जन गण मन को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था।
ठीक है दोस्तों, मैं अपना सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको ये पसंद आया होगा, और यदि आपको मेरा सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपका कोई प्रश्न हो तो उसे कमेंट में अवश्य रखें, और कोई सुझाव हो तो वो भी लिखें। ठीक है, धन्यवाद।